जब कभी थक जाओ तो रेस्ट कर लो। जब कोई गलती हो जाए तो उससे सबक ले लो। जब बहुत दुखी हो तो जी भर के ले लो। और जब अपने आप को हारा हुआ महसूस करो तो अल्लाह से बातें करो। लेकिन रुको मत। जो काम कर रहे हो वो अच्छे से करते रहो, क्योंकि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत होते ही ये दिख रहा है कि शौहर जी आए हैं और ये घी का डब्बा है, उन्होंने घी लेकर आया है और शायद लाल साग। बता दूं कि आज शायद बसंत पंचमी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मगर छुट्टी वाला दिन था जिसके लिए मैं सुबह से घर पे ही थी। मोहम्मद शान की छुट्टी नहीं थी तो वो गए हुए हैं अपने स्कूल। तो अभी वक्त हो रहा है नाश्ते का और शौहर जी शायद उसको स्कूल से छोड़ कर के आए तो रास्ते से सब्ज़ी लेकर आए। तो वही मैं कह रही, तो मैंने तो राजमा फुला कर रखे हैं। तो अब देखते हैं किस तरह से टाइम मिलता है और किस तरह से मैनेज होता है। यहाँ पर मैंने नाश्ता बना लिया। आज मैं सुबह ही सुबह नहा धो कर के फारिग हो चुकी थी और यहाँ पर अब मैं कंबल वगैरह को जो है वो तय करूँगी। प्रोडक्टिव होना सिर्फ अपने आप को बिज़ी कर लेना या फिर बहुत ज़्यादा काम कर लेना ही नहीं होता है। प्रोडक्टिव मेरी नज़र में प्रोडक्टिविटी वो है कि आप किस तरह से बैलेंस बनाकर चलते हैं अपने रोज़मर्रा के काम को और आपके वर्क को प्लस दीन को। आप किस तरह से उसी वक्त में किस तरह से मैनेज करते हो, नमाज के लिए वक्त निकालना, कलाम पाक की तिलावत के लिए वक्त निकालना, फिर अपने रोज़ हाउस होल्ड जो चोर्स हैं उनके लिए टाइम निकालना, फिर ख़ुद के लिए टाइम निकालना, फिर अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना। ये सारी चीज़ें आप किस तरह से मैनेज करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट वगैरह जो जब क्लीन करती हूँ तो बहुत अच्छे से पहले मैं सारी चीज़ों को हटाने के बाद पहले मैं बहुत अच्छे से डस्टिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ जो है साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ना बहुत ज़्यादा डस्ट है। अब मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, ये ऐसा नहीं है ये शाम तक बिल्कुल वैसा ही रहेगा और बिल्कुल साफ़ सुथरा ही मुझे मिलेगा, मगर ये है कि हम लोगों को तो साफ़ सफाई तो करनी ही होती है। मिशन ये भी है कि रमज़ान का वक्त जो है वो बहुत करीब आ रहा है, इसीलिए अब जैसे जैसे मेरी छुट्टियाँ एक एक दिन के लिए भी मिलती हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा डीप क्लीनिंग करती हूँ। ये तो पहले मैं सबसे पहले तो इसीलिए मैं आज सबसे पहले नहा धो कर के फ़ारिग हो गई, नाश्ता बना लिया। उसके बाद फिर मैंने बेडरूम को और हॉल को क्लियर करके, वहाँ पर मशीन लगा हुआ होगा, कपड़े धुल रहे होंगे, ठीक है। मगर मैं रमज़ान की जो क्लीनिंग है या फिर डीप क्लीनिंग जो है वो मैं एक साथ नहीं करती हूँ, मैं पोर्शन में डिवाइड कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। कभी एक कैबिनेट, कभी दूसरे कैबिनेट, ये सारा कुछ। यहाँ पे मैं ये शायद दिखा रही हूँ कि मैंने अपने बेड के साथ अपनी ट्यूनिंग की है। लोग ट्यूनिंग करते हैं अपने कपल के साथ, पर मैं यहाँ पर शायद फुलवारी, इतनी फूलों की बगिया लगी हुई है और मेरे कपड़े में भी वैसे ही फूल बिखरे हुए हैं, तो वही शायद मैं दिखा रही होंगी। तो ये है आज का वेदर। अब तो मौसम बहुत ही मतलब अच्छा हो गया है, अब तो धूप भी आने लगी है बहुत तेज़ वाली, अच्छी वाली। तो ये फिर मैंने क्या किया कि फिर कंस्ट्रक्शन की वजह से मैंने क्या किया, कर्टन्स को मैंने फिर उसको अरेंज करके बंद कर दिया। फिर विंडो भी मैं क्लोज़ कर दूँगी थोड़ी ही देर में। और ये मेरा बेडशीट, जब बेडशीट जिस दिन बिछाओ उस दिन तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरी अम्मी का फ़ोन आ गया था और मैं बिज़ी हो गई। नाश्ता चूँकि हो चुका था तो मैंने चाय चढ़ाई है और यहाँ राजमा बॉईल होने के लिए रख दिया। अब मेरी ये कप है, अब इसमें मैं चाय पीऊँगी। ये चाय मेरी बॉईल हो रही है, मुझे कड़क चाय बहुत पसंद है। और यहाँ पर एज़ इट इज़ हॉलीडे मीन्स आपकी लॉन्ड्री से छुट्टी बिल्कुल भी नहीं, आप धड़ाधड़ कपड़े धोएं। यहाँ पर उसके बाद मैंने फिर कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर मुझे ना शू रेक वगैरह की सफाई करनी थी और किचन के कैबिनेट भी एक एक पार्ट को साफ़ करना था। वो कर कर के, झाड़ू और मॉपिंग कर कर के, फिर नहा तो मैं सुबह ही चुकी थी। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद, चूँकि मैं आज सुबह में कलाम पाक की तिलावत नहीं की थी, तो फिर मैंने कलाम पाक निकाल कर के फिर पढ़ना शुरू किया। आप अल्लाह से बहुत मांगिए, खूब दुआ कीजिए। यहाँ पे जो तस्बीह है ये इसका विर्द आप ज़रूर से ज़रूर करें। कुछ भी नहीं तो हर नमाज के बाद कम से कम 100 मरतबा अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के साथ
और 100 मरतबा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी इस्तग़फ़ार के साथ ज़रूर कीजिए। इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर ये 2 चीज़ें आपको अपने हर नमाज़ के बाद शामिल करनी चाहिए। हर हम क्या करते हैं ना कि हर चीज़ की कंप्लेन तो बहुत करते हैं, मगर जो नेमतें हमें मिली है उनका शुक्र अदा नहीं करते। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह और तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द जो है वो ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पे कलाम पाक निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैं कलाम पाक पढ़ रही हूँ। मैं ये बार-बार आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग दुआ का ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से मांगने वाले बने, अल्लाह से ही मांगने वाले बने, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई हमें कुछ भी देने वाला नहीं है। ख़्वाह हो सकता है कि आप मांग रहे हों और अभी उस वक्त आपका वो चीज़ कबूल नहीं हो रहा है। हम कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि हम बेहतर की तलाश में होते हैं और अल्लाह हमें बेहतरीन चीज़ देने वाला होता है। तो दुआ का खूब यूज़ करें। यहाँ पर जो है 1:30 बज चुका है, तो अब मैं सबसे पहले शयान के कबर्ड से उसके लिए कपड़े निकालूँगी। अगर वो प्रेस करने लायक होंगे तो मैं उसको प्रेस करके रखूँगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने कितनी घमासान कपड़े जो धोए हैं, और ये मैंने मेरे फेवरेट प्लेस में सुखाया है। उसके बाद जब मैं किचन में आती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि राजमा जो है वो बॉयल हो चुका है। अब मैं एक साइड राजमा के मसाले को छौंकूँगी और एक साइड प्लेन राइस बनाऊँगी। मेरे पास फ़िश थे तो वो मैं उसको भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मोहम्मद शायान जो है वो आ गए हैं। वैसे तो इनकी छुट्टी 3 होती है, मगर चूँकि ट्रैफ़िक इशू के कारण कभी-कभी 3:30 तो कभी 4 के करीब, देखिए 4 बजने को 10 मिनट बचे हुए हैं तो आ रहे हैं। अब यहाँ पर शायान को मैं थोड़ा-सा, बेचारा थक गया है, अब मैं शायान को थोड़ा खाना खिलाऊँगी। ये है हमारा आज का लंच, सैलेड, राजमा चावल एंड फ़िश फ्राई। यहाँ पर शायान जो है अपने कपड़े बदल रहे हैं। सो गाइस, किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और दुआओं में हमें याद रखिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।